कि सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार में भजन ही सत्य है, बाकी सब स्वप्नवत है। तो आइए महाराज शिव जी का ध्यान करते हैं। ये भोलेनाथ ऐसे दयालु है, करुणा के निधान है कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन कौन, जरूरी नहीं है ये सबरी माता के झूठे बेरों का भी चखन कर लेते हैं प्यारे। ये सबरी माता के झूठे बेरों को भी स्वाद से खाते हैं आए, लेकिन शबरी माता की जैसी भक्ति हमारे अंतःकरण में होनी चाहिए। आवश्यक नहीं है ये श्री अर्जुन के सारथी बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन जैसी भक्ति हो जानी चाहिए। तो न जाने कौन से गुण पर ये दया निधि रीझ जाते हैं। कौन सा गुण आपका पसंद आ जाए? हम तो कहते हैं शिव सा दयालु सारे जगत में न पहले था कोई, ना अब है न होगा महाराज, न भूतो न भविष्यति। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु संसार में कोई दूसरा अवलंब है ही नहीं। एक कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, एक भक्त जाता है घंटा चुराने की भावना से। महाराज घंटा बहुत ऊपर बंधा हुआ था, वो भोले बाबा की मूर्ति थी, वो मूर्ति में ही समर्पित हो गया, चढ़ गया। अब भोले बाबा ने सोचा अरे कोई दूध की धार चढ़ाता है, कोई घृत की धार चढ़ाता है, कोई मधु की धार चढ़ाता है। महाराज ये तो पूरा का पूरा अपना घर परिवार छोड़ करके हमारे ऊपर समर्पित हो गया। तभी हम कह रहे हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आवश्यक नहीं है कि वैदिक मंत्रों से ही रीझे, आवश्यक नहीं है कि लौकिक रीतियों से रीझे। एक बेटा था, एक छोटा सा बच्चा था, ध्यान से सुनिए हमारी बात। छोटा सा बच्चा मंदिर में जाता था भगवान भोलेनाथ के। पुजारी जी ने पूछा अरे बेटा तुमको कौन सी स्तुति आती है जो भोलेनाथ को सुनाते हो जा करके? उसने कहा महाराज देखो ना तो हमें कोई स्रोत आता है ना स्तुति आती है। महाराज हमें तो ए से जेड तक पूरी की पूरी ABCD आती है। तो बोले महाराज शंकर जी से को क्या सुनाते हो? उसने कहा महाराज मैं शंकर जी को ए से जेड तक पूरी की पूरी ABCD सुना देता हूँ। अब भोले बाबा को जो मंत्र बनाना हो, जो यंत्र बनाना हो, जो तंत्र बनाना हो, या जो भी स्त्रोत बनाना हो, अपना उसी से बना ले। मेरी तो ये प्रणाली है महाराज। तो जो भावना को स्वीकार करते, भाव का भूखा हूं मैं अनुभाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। महाराज बाजार में जाते हो अगर फल लेने के लिए तो फलों का कैसे ले आते हो? क्या पूछते हो महाराज क्या भाव है? सेब क्या भाव दिए, अनार क्या भाव दिए, ये संतरे क्या भाव दिए, ये केले क्या भाव दिए महाराज? तो देखिए बिना भाव के बाजार में कोई सामग्री नहीं मिलती है, तो बिना भाव के भगवान कैसे मिल जाएगा प्यारे? तो भाव को जागृत करना पड़ेगा। भाव नहीं है तो भाव के बिना भगवान मिलने वाला नहीं है। आइए शिखरणी छंद से, क्योंकि पर्वतारोही देवताओं के लिए शिखरणी छंद बहुत प्रिय होता है।